औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम लोग एक ऐसी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने जो अल्लाह ताला ने कुरान में 25 प्रॉफिट्स मेंशन्ड है, उसमें से 24 प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर दिए और सारे रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, आपने शायद सुने होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट जो हमारे नबी हैं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किसी के मोहताज नहीं है, उनकी तारीफ़ के लिए किसी की मोहताज नहीं है माशाल्लाह से। आज इंशाल्लाह आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सीरतुन नबी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री जो है इंशाल्लाह उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ताकि हमें ज़रूरत है कि हम लोग जान जाए कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या बताया है। जब हम लोग उनके बारे में जानेंगे तो हमारी और मोहब्बत बढ़ जाएगी। अल्लाह सुब्हान तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब के लिए हिदायत का एक नमूना भेजा है। हम सब के लिए दुनिया में सबसे कामयाब इंसान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिसको इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है, उनको सीरत का मुताबला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल्लिल आलमीन कहा है, तमाम जहां वालों का रहमत बनाकर भेजा गया है। सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं, तमाम जहान के लिए, सब के लिए रहमत बनाकर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। आप पर हिदायत का पैगाम मुकम्मिल हुआ है। हिदायत का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुआ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर ख़त्म हुआ। आप हमारे लिए खातमुन नबी हैं। इसके बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील ऑफ प्रॉफिट्स है। इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को जब पैदा किया तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए सही और गलत, सच के बीच में फ़र्क करने के लिए, हम लोगों के लिए इंसाफ दिखाने के लिए, हम लोगों के लिए हिदायत के लिए, हमें राह दिखाने के लिए, हमें हर एक चीज़ को गाइड करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ताकि हमारे लिए वो गाइडेंस है, हमारे लिए वो हिदायत का रास्ता बताने के लिए आए हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग इन डिटेल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग उसकी देखें। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी थी कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुंजी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हम जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 औलाद थे, जिनका नाम था, एक था इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो आए हुए हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो चैन से आए हैं, वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी जो दूसरी इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जितने नबियों के बारे में हमने डिस्कस करे हैं, वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की चैन से आए हैं। ओके, उनकी बोलते ना, उनकी नस्ल से आए हुए हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी कि मेरे नस्ल में से ही इस दुनिया में एक ऐसे नबी को भेजना जो तरबियत के लिए हो, पूरी लोगों की तरबियत के लिए हो, जो तेरी आयत पढ़कर सुनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मिशन था, उनका मिशन उन्होंने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है अराउंड 2500 ईयर्स के बाद, बोलते हैं अल्लाह अलम 2500 ईयर्स के बाद ये दुआ कबूल हुई और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच आए, हमारे लिए हिदायत के लिए, हमारे लिए गाइडेंस के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आज इंशाअल्लाह जो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है सीरत नबी।
देखिए आज इंशाल्लाह मैं अभी से जितने भी इंशाल्लाह आप मेरे रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, जितने भी क्लासेस हमारे होंगे इंशाल्लाह, वो है द मून स्प्लिट। मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है द मून स्प्लिट, व्हेन द मून स्प्लिट। ओके, ये बायोग्राफी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कंपाइल्ड बाय सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। ओके, दारुस्सलाम की किताब है। और इस बुक में जो है ये जो सीरतुन नबी है उसका एक छोटा सा एक एडिशन बोल सकते हैं उसको उन्होंने। सीरतुन नबी माशाल्लाह से बहुत बड़ा एडिशन है, बहुत सारे वॉल्यूम्स है उसको उन्होंने कंपाइल करके इसको छोटे से इसमें बना दिया है ताकि हम लोगों को उसको पढ़ने में समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो इंशाल्लाह आज के बाद जितने भी हमारे इस पे टॉपिक पे होंगे, जो ये किताब में रहेगा, जो ये बुक है व्हेन द मून स्प्लिट, अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये माशाल्लाह से बुक मिल जाएगी, वरना आप इसको ख़रीद के ज़रूर रखिए ताकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें इसमें से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और बहुत ही अच्छी बुक है, ये हर घर में रहना बहुत ज़रूरी है ये बुक। इसको इंग्लिश में भी है, अपने आपको दूसरे लैंग्वेजेस में चाहिए तो दूसरे लैंग्वेजेस में भी इंशाल्लाह ये मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह इस बुक से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। व्हेन द मून स्प्लिट सीरतुन नबी है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे हम लोग आज का जो रहेगा इंशाल्लाह हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, फिर उनकी अपब्रिंगिंग, फिर उनकी ग्रोथ, फिर उनका हर एक चीज़ इंशाल्लाह हम लोग देखते जाएंगे। जैसे नबियों की छोटी छोटी कहानियाँ थे, वैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी कहानी नहीं है, माशाल्लाह इनकी बहुत बड़ी लाइफ हिस्ट्री है। तो इंशाल्लाह हम लोग उसको टाइम टू टाइम के हिसाब से हम लोग उसको इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ सके, हमें मालूम पड़ जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ किस तरीके से हमारे लिए जिए थे, किस तरीके से इस्लाम हमारे लिए लेकर आए थे, किस तरीके से कितनी तकलीफ़ात उन्होंने निकाले हैं, कितने प्रॉब्लम्स के बाद आज जो हमारे पास इस्लाम है, कितनी तकलीफ़ात के बाद आज हम लोग उसको आसानी से ले रहे हैं। ओके, तो इंशाल्लाह अभी हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो जब मैं आप लोगों से बोलूँगी कि जब सहाबा का मैं आपको बोलूँगी सहाबा, तो सहाबा कौन है? ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ओके, जिन्होंने अपने आँखों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनको बोलते हैं सहाबा, कंपेनियंस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अरबिक में सहाबा बोलते हैं। वो सहाबा कौन है? जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे मौजूद थे, सिर्फ ना ही मौजूद थे, जिन्होंने अपने आँखों से उनको देखा था। ओके, जिन्होंने उनको मिले हैं, उन्होंने अपने आँखों से जिन्होंने देखा है, उसको बोलते हैं सहाबा या सहाबी। ओके, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे उनको सहाबा बोलते हैं। ओके, उनके बाद जो लोग आए वो बोलते हैं ताबईन। ओके, ये ताबईन कौन है? जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, जिन्होंने सहाबा को देखा था। जहाँ सहाबा जो थे प्रेजेंट थे, वो टाइम के इसमें जो सहाबा प्रेजेंट थे उनको बोलते हैं ताबईन। ओके, ताबईन के बाद तब ताबईन है। ओके, ताबईन कौन है? जिन्होंने जो सहाबा के टाइम पे जो प्रेजेंट सहाबा को जिन्होंने देखे वो ताबईन है। तब ताबईन कौन है? जिसने ताबईन को देखे। ओके, तो वो तब ताबईन है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा आ रहे, सहाबा के बाद ताबईन आ रहे, ताबईन के बाद तब ताबईन आ रहे। ये 3 कैटेगरीज में हम लोग को समझ में आ गया। तो जब भी मैं आपको बोलूँगी सहाबा तो आप समझ जाइए सहाबा वो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने वहाँ पर देखा था। ओके, तो हुज़ूर से अभी अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे फर्स्ट अम्बिया और रसूल आते हैं, अम्बिया और रसूल के बाद सहाबा आते हैं। ओके, सहाबा का भी बहुत बड़ा उनका दर्जा है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जंगों में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपने जानों को सेक्रीफाइस किए थे, वो रेडी थे अपने लाइफ को जंग में जाने के लिए, बहुत ही हिम्मत वाले लोग थे। और सहाबा वो लोग थे जब उनके सामने वही नाजिल हुई थी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी तो वो लोग वहाँ पर रहते थे, उनके सामने ही वही नाजिल हुई है। तो ये लोग मामूली लोग नहीं, ये सहाबा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देखा है। ओके, जिसने देखा है वो सहाबा है। सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इधर उधर सब तरफ फैल गया है, तो उसको फैलाने के लिए जिसने मदद किया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो सहाबा है।
तो ये सारे हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग जब जब सहाबा बोलेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि कौन है और कौन नहीं है। तो जब हम लोग सहाबा का नाम लेते हैं तो उनको रदी अल्लाह अन्हा भी बोलते हैं, रदी अल्लाह अन्हु भी बोलते हैं। ओके, अगर कोई मेल है, मेल अगर कोई सहाबा है तो उनको हम लोग बोलेंगे रदी अल्लाह अन्हु। ओके, और अगर फीमेल में है तो अन्हा बोलेंगे, और बहुत सारे सहाबा है तो रदी अल्लाह अन्हुम बोलेंगे, अन्हुम। ओके, तो टुगेदर हो गया, पूरे सहारे मिला के उनको बोलेंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम लोग को जब हम लोग सीरत नबी पढ़ते हैं तो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। एक हदीस बोलूँगी मैं आप लोगों को, हदीस बोल के मैं शुरुआत करूँगी इंशाल्लाह। हदीस ये है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबे के लिए जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, तो जब चढ़ रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बोले, बोलो आमीन। तो एक्चुअल में ये हदीस बहुत लंबी है, मैं उसको शॉर्ट में करके बता रही हूँ, 3 टाइम का था, पर मैं आपको जो अभी के वक्त पे जो चाहिए मैं बस वही हदीस को उसमें से उतना पीस कट करके बता रही हूँ। ओके, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोलने लगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि बोलो आमीन। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन बोला। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु वहाँ से नीचे उतरे और तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आज आपने कुछ अलग काम किया, आपने आमीन बोला। तो एक सीढ़ी पे जब गए तो आमीन बोले, सेकंड सीढ़ी पे आमीन बोले, थर्ड सीढ़ी पे आमीन बोले। तो जब नीचे उतरे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा बोलने लगे कि या रसूलल्लाह, आज आपने कुछ अलग काम किया, जब आप मिंबर पे थे तो आज अलग आपने आमीन 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 बोला। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे बोले कि बोलो आमीन, तो मैंने भी आमीन बोला। तो किस चीज़ के लिए आमीन बोले? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बोले तो उन पर लानत भेजी है। तो अल्लाह ताला क्या करता है? उन पर लानत भेजता है। तो बोलो आमीन। इसका मतलब क्या है? जब भी हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनेंगे तो कोशिश करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें। ओके, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से हम लोग को सवाब भी मिलेगा। ओके, हम लोग को गुड डीड्स भी मिलेंगे, और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक लानत से बच जाएंगे। जब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो कोशिश करें दरूद शरीफ पढ़ने के लिए। अगर आप दरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने की कोशिश करें। हम लोग को सीरत जानना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग सीरत जानेंगे तो हमारा प्यार जो है, हमारी मोहब्बत और बढ़ेगी, और हम लोग को कुरान और सुन्नत समझने में बहुत आसान हो जाएगा। कुरान और सुन्नत क्या होता है? सुन्नत क्या है? सुन्नत वो है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्डिंग्स है, जो उन्होंने बोले, जो उन्होंने किए, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, उनका उठना बैठना, उनका बोलना, हर एक चीज़ हमारे लिए सुन्नत है। ओके, जो अब जब मैं बोलती हूँ कि सुन्नत की हम लोग जो सुन्नत फॉलो करना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सुन्नत क्या होती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इट्सेल्फ सुन्नत है। उन्होंने जो किया, जो बोला, जो इंस्ट्रक्शंस दे, जिसको मना करे हैं, जिसको करने बोले हैं, जैसे वो करते थे, जिसको हमने देखा, वो हर एक चीज़ सुन्नत में काउंट करती थी। ये सारी चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुद से नहीं करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते थे वैसे वो करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे थे, अपनी बीवियों के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ बहुत अच्छे थे। वो दीनदार थे, सच्चे थे, ट्रुथफुल थे। वो हर एक इंसानों के साथ, हर सब के लिए अच्छे थे। इवन अपने दुश्मन से दुश्मन भी थे तो उनके साथ भी वो अच्छा बर्ताव करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी रसूल थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने लिखने नहीं आता था। देखिए, आज हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी रसूल है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को मैसेज पहुंचा दिया। दुनिया का एक कॉर्नर में नहीं है जहां पर इस्लाम का नाम नहीं लेता जाता है। हर जगह पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। उस टाइम पे ना मोबाइल था, ना कोई फ़ोन था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मेल सिस्टम, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना कोई चीज़ नहीं थी, ना यूट्यूब था, ना कुछ ना।
सिर्फ ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर था जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर एक दुनिया के कॉर्नर कॉर्नर तक लिया जाता है। आज हर बच्चा जानता है इस्लाम के बारे में। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है। आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बोलते ना अपने उनकी इतनी अच्छी कैरेक्टर और उनकी हर एक चीज़ इतनी अच्छी थी कि आज उनकी बात हर जगह तक अल्लाह ताला ने उनकी बात को हर जगह तक पहुंचा दिया। देखिए, हम जानते हैं कि जितने प्रॉफिट्स आए अल्लाह ताला ने हर एक नबी को टेस्ट किया है। ऐसे कोई भी नबी नहीं थे जिनकी आजमाइश नहीं हुई, तो हर प्रॉफिट्स को आजमाइश हुई और हर माशाल्लाह जितने भी प्रॉफिट्स थे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के बहुत बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों को माफ़ कर दिया था, फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में खड़े हुए देखते थे तो उनके पैर सूज जाते थे, इतना खड़ा होते थे कि उनके पैर सूज जाते थे। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे पूछते थे कि आप तो बख्शा हुए हैं, आपको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया है और आप तो जन्नत जाने वाले हैं इंशाल्लाह, तो आप इतने क्यों हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, अल्लाह ताला ने मेरे को इतना कुछ दिया है तो कितना शुक्रगुजार है। ने देखिए अल्लाह ताला का कितना शुक्रगुजार बंदे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोग को सीखना है ये सब चीज़ों से। क्या है ये स्टोरी से, ये सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए नहीं है, ये स्टोरी से हम लोग को हमारे ईमान जो है उसको बहुत ऊंचा करना है, बहुत बोलते ना हमारा ईमान को बढ़ाना है। हमारी ड्यूटी है कि हम लोग उस पर अमल करें ये और इस मैसेज को कन्वे करें दूसरों तक। ये सिर्फ मैसेज अपने तक नहीं रखना है, जब मैंने सुनी हूँ तो मेरा काम है मैं दूसरे तक भी पहुँचाऊँ ताकि मुझे उसकी अजर मिले, मुझे उसका सवाब मिले। अगर मैं उस पर अमल करूँगी तो मुझे सवाब मिलेगा, अगर मैं किसी और को दूँगी तो इंशाल्लाह उसका भी सवाब मुझे मिलेगा इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे कि जो हम सुनते हैं सिर्फ हम अपने तक ही नहीं रखें, दूसरे तो एटलीस्ट अगर अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं तो हम लोग किसी को पास आउट करने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो को दूसरों तक देने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी सुने, उसको अजर पा सके और उस पर सबसे मेन चीज़ उस पर अमल कर सके। ओके, और हमारा जो ईमान है उसको अपने बुलंदी तक लेकर आए इंशाल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने उनको हम सब के लिए हिदायत का ज़रिया बना दिया है। अब हम लोग देखेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कब भेजा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले वहाँ का माहौल क्या था, कैसा वहाँ पर लोग रहते थे, क्या लोग फॉलो करते थे। ये सारा कुछ जानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को क्लियर पिक्चर मिलना बहुत ज़रूरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब भेजा गया और किस कंडीशन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो क्या कंडीशन वहाँ पर थी। ठीक है, पहली बात तो हम लोग जानना ज़रूरी है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी पैदाइश से पहले जो वहाँ पर जो रूलर वगैरह जो थे वहाँ पर वो रोमन एम्पायर जो था, वो सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके बारे में कि वहाँ पर जो थे वो रोमन एम्पायर, उन्होंने सारा कुछ इसको बोलते ना इसके ऊपर उन लोग का कब्ज़ा था, उन लोग वहाँ पर उसको चलाते थे। वहाँ पर वो लोग जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले वहाँ पर जो लोग थे वो आइडल वर्शिपिंग करते थे। ओके, लोगों की इबादत करते थे, फायर की इबादत करते थे। जैसे आजकल हम लोग देख सकते हैं दुनिया में कैसे बुतों की इबादत करते हैं, आग की इबादत करते हैं, उसी तरीके से उस टाइम पे भी सेम वैसे ही था। आग की इबादत की जाती थी, आइडल वर्शिपिंग थी, इंसानों की इबादत की जाती थी, बड़े बड़े बुत बनाए जाते थे। बड़े से बड़ा पत्थर होता तो उसको बड़े से बड़े पत्थर को लेते थे और उसको बुत बनाते थे और आइडल वर्शिपिंग की जाती थी। ना ही ये सिर्फ वो लोगों में पर्शियन इसमें रहता था, बल्कि जो इसके लोग थे, यमन के लोग थे, आद, समूद, ईसा अलैहिस्सलाम की जो लोग थे, सारे लोगों के बीच में अब आइडल वर्शिपिंग स्टार्ट हो गई थी। इवन मक्का में भी वहाँ पर आइडल वर्शिपिंग होती थी। जो काबे शरीफ है उसके अंदर भी आइडल्स रखे गए थे। सुपरस्टिशियस इतना था कि सुपरस्टिशियस हमको मालूम है क्या चीज़ होती है, बोलते ना एक अनदेखी चीज़, उसको सुपरस्टिशियस बोलते हैं। उसको अपने तरफ से कुछ भी बोलना और उस पर भरोसा करना। और फॉर्च्यून टेलिंग तो बहुत था वहाँ पर, लोगों के पास जाते थे और अपना हाथ दिखाते थे और उन लोग जो उनकी भविष्य बोलते थे तो उन लोग उस पर यकीन कर लेते थे
ओके। और उनका ऐसा था कि जब उनके पास एक छोटे छोटे स्टोन्स रहते थे, छोटे स्टोन को खुदा बोलते थे अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद अगर वो स्टोन निकल गया तो बड़े स्टोन को लेकर आते थे और उसको आइडल वर्शिपिंग स्टार्ट करते थे। यानी जाहिलियत इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम पे कुछ भी चीज़ मिलती तो उन लोग अस्तगफिरुल्लाह अलज़ीम उसको अपना खुदा बोलते और उसकी इबादत करते। एक बार उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन जाहिलियत के टाइम पे जब वो उन्होंने इस्लाम नहीं लाया था तो उनके पास खजूर थे, उस टाइम पे बहुत सारे खजूर होते थे ना, तो उन्होंने खजूरों से उन्होंने अपना अस्तगफिरुल्लाह गॉड बना दिया था और उसको शेप दे दिया था गॉड का। और जब भी उनको ये करने का था तो बहुत ईजी हो जाता था ना, तो उन लोग वो गॉड के पास मांगते थे। एक टाइम ऐसा हुआ कि इतने भूखे थे वो, तो वो जिस हाथों से उन्होंने वो खजूरों से जो गॉड का शेप दिया था उसी खजूरों को उन्होंने बैठ के खा लिया। तो इसका मतलब क्या है, तो उनको उतनी ये नहीं थी कि क्या खुदा है अस्तगफिरुल्लाह अलज़ीम, तो उनकी यानी सुपरस्टिशस उनकी बहुत ज़्यादा थी, उनकी मेंटालिटी डिफरेंट थी। ऐसे जगह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हुआ है, तो देखिए वहाँ पर वो लोग बोलते थे कि इंसान ने वो नहीं मानते थे कि इंसान मरने के बाद में फिर से ज़िंदा खड़ा हो जाएगा। वो बोलते थे कि एक बार इंसान मर गया तो उसके बस बोन्स में रह जाते, वो मिट्टी में सिर्फ बोन्स रह जाते हैं, इंसान फिर से खड़ा नहीं हो सकता, इंसान को फिर से वापस नहीं आ सकता। जबकि अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं कि हमने जो ज़िंदगी दिया है वो उसको फिर से हम लोग वापस लेकर आएंगे। ये ज़िंदगी है, वापस आएगी, कब आएगी? इस दुनिया में नहीं आएगी, आखिरत में फिर से ज़िंदगी मिलेगी हम लोग को। क्यों मिलेगी? ताकि हम लोग उसका सवाल जवाब कर सके, इस दुनिया में हम लोग ने क्या किए थे। तो ये लोगों ने अपनी ही एक दुनिया बनाए थे। अल्लाह ताला को वो जो आइडल्स बनाते थे, आइडल्स को मानते थे। बट इनके पास एक ये था कि जब भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आती, जब बहुत तकलीफ़ में आते, तो वो अल्लाह ताला को याद करते थे। जैसे हम लोग को याद होगा, हम लोग ने जब प्रॉफिट स्टोरीज़ में हम लोग डिस्कस करते थे, तो वो जब उन लोग आइडल वर्शिपिंग करते थे, बट जब उनको तकलीफ़ आती थी तो उन लोग क्या बोलते थे? अल्लाह ताला को याद करते थे। उसी तरीके से ये लोग भी वैसे ही थे, जब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला को याद करते थे। वरना क्या करते थे? वरना वैसे ही आइडल्स को वर्शिप करना, आइडल्स के पास जाना, आइडल्स की वर्शिपिंग करना। और यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स, फाइट्स बहुत सारी होती थी। जो वहाँ पर कैसा था, उनके ट्राइब्स रहते थे। तो कुछ लोग जो डेजर्ट के लोग हैं, कुछ लोग जो आउटसाइडर्स हैं, आउट ऑफ डेजर्ट जैसे सिटी के लोग हैं, उनके बीच में आपस में फ़ाइट्स होना, उनके बीच में जंग होना, ये सब उनके बीच में चलता। और साथ साथ वहाँ पर पोइट्री बहुत ज़्यादा थी। यानी पोइट्री यानी पोएम्स बोलना, अरबिक में पोएम्स बोलना। अरबिक क्या था? अरबिक एक लैंग्वेज थी जो बहुत एक हायर रैंक पे थी, ओके, बहुत हायर रैंक पे थी। और वो लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे क्योंकि उनकी पोइट्री जो थी अरबिक में थी। जब कुरान आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब कुरान आया तो ये लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, तो इन लोग कुरान से करेक्शन करते थे कि किस तरीके से माशाल्लाह कुरान की लैंग्वेज इतनी अच्छी लैंग्वेज थी, इसको कंपैरिजन में कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो इन लोग ने इसके बाद से सीखते थे। इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, बट इनके पास क्या था? उस टाइम पे खजूर के झाड़ ये था उनके पास। जैसे आजकल के से गाड़ियाँ हैं, पैसा है, उस टाइम पे क्या था? जिसके पास खजूर के झाड़ है, जिसके पास कैमल्स है, वो सबसे बड़ा मालदार है, सबसे बड़ा अमीर है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जिनके पास खजूर के दरख्त होते थे, जिसके पास कैमल्स होते थे, कैमल्स यानी क्या है? आजकल जो जैसे BMW होता है, बड़े बड़े गाड़ियाँ होते हैं, SUVs होते हैं, BMWs होते हैं, मर्सिडीज़ होते हैं, ये सब जैसे बड़े बड़े गाड़ियाँ होते हैं, उस टाइम पे वो रेड कैमल्स होते थे। उनके टाइम पे जो बड़े बड़े कैमल्स होते हैं, रेड कैमल्स बोलते हैं। तो जिसके पास वो कैमल्स होते थे, वो क्या था? वो एकदम सबसे अमीर इंसान। और जिनके पास गोट्स एंड शीप्स जो होते थे, वो हम्बल रहते थे, वो थोड़े से छोटे, यानी ग्राउंड टू अर्थ बोलते ना, तो है ना, उन लोग थोड़े से हम्बल रहते थे वो। और हम सब जानते हैं कि जितने भी नबी आए हैं, जितने भी नबी अल्लाह ताला ने भेजे हैं, सारे नबी शेपर्ड्स थे। उन लोग बकरियों को चराने वाले थे, वो बहुत ही हम्बल थे। हर एक नबी जो भी आया, हर एक नबी शेपर्ड था। क्यों? क्योंकि वो जब शेपर्ड्स को चलाते हैं, जब शीप्स को हम लोग चलाते हैं, तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करना है, किस तरीके से उनको ट्रेन करना है, कैसे उनको संभालना है, कैसे उनको लेकर जाना है, कैसे वापस लेकर आना है। तो एक ट्रेनिंग होती थी, अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से थी। हर एक नबी जितने भी आए, ये शेपर्ड्स आए थे, जितने भी नबी हमारे पास आए थे।
और उसके अलावा जो वो जो कल्चर था वहाँ पर, उनके उसमें औरतों को कोई इज़्ज़त नहीं थी। वहाँ पर जो भी था, औरतों के साथ शादी करना, कोई निकाह करता, कोई निकाह नहीं करता, वहाँ पर औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं थी। जब छोटे बच्चे, जब लड़की पैदा होती तो लड़की को बुरी नज़र से देखा जाता, लड़की पैदा हो तो उसको ज़िंदा उसको दफनाया जाता। उस टाइम पे एक लड़की की इज़्ज़त कुछ भी नहीं थी। जब दिल करता किसी के साथ शादी किया जाता, जब नहीं दिल करता तो वो किसी और के पास भेज दिया जाता, फिर उसको वापस लेकर आते। तो यानी बेसिकली उस टाइम पे कोई यानी उतनी ज़्यादा बोलते ना, एक लड़कियों के लिए, वो वुमेन के लिए कोई ज़्यादा इज्जत नहीं थी। उसके बाद जो छोटे बच्चे पैदा होते थे, फीमेल जो बच्चे पैदा होते थे, उसको ज़िंदा दफना देते थे उन लोग। तो ये थे कुछ चीज़ें जो उस टाइम पे था, पर उनमें कुछ अच्छाई भी थी। ये नहीं जैसे मैंने बताई आपको, कुछ बुराई भी थी, तो उनमें बहुत सारी अच्छाई भी थी कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इंटेलिजेंट पैदा किया था। उनकी मेमोरी जो थी इतनी पावरफुल थी कि उनको लिख के हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी दिमाग ही इतनी स्ट्रांग थी कि वो हर एक चीज़ मेमोराइज कर सकते हो, तो उतनी पावरफुल मेमोरी थी। और इतनी पावरफुल मेमोरी थी, बोलते कि स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो अपनी 7 जनरेशन्स पीछे, जो अपनी जो पीढ़ी आई है उनकी 7 जनरेशन्स को पहचान सकते थे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कैमल्स जो होते थे उनके, तो 7 पीछे की जनरेशन्स को उन लोग पहचान सकते थे। अभी अगर हमसे ही पूछा जाएगा कि हमारे बाप, फिर दादा, फिर परदादा, इसके बाद कि अगर हम लोग को पूछा जाएगा 7 जनरेशन, हमको नहीं मालूम। तो वो लोग इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट थे, उनकी पावरफुल इतनी मेमोरी थी कि वो सारा कुछ अपने वो दिमाग में फीड कर सकते थे, इतने पावरफुल मेमोरी थी। और लोगों को खाना खिलाना, जनरॉसिटी, लोगों को हेल्प करना, ये सब उनके इसमें था। खुश रहते थे उन लोग, अपने लोगों के साथ खुश रहते थे। जब वो आइडल वर्शिपिंग करते थे तो उन लोग अपने साथ में खुश रहते थे। और वो स्ट्रांग भी थे, वो लोग जो थे स्ट्रांग भी थे। और कुछ चीज़ें देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की मैं बातें बता रही हूँ, ठीक है। और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पहले हुई। इतने सारी चीज़ें जो है ये हम लोग को मालूम पड़ गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले का ये माहौल था इंशाल्लाह। ओके, अब इंशाल्लाह अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। उसके पहले पहले 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुए हैं जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो पहली तो फर्स्ट कहानी जमज़म की है, और सेकंड कहानी जो है वो काबे शरीफ की है। तो ये 2 कहानियाँ हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने माशाल्लाह इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले ये माहौल वहाँ पर था। अब इतनी जाहिलियत थी, इस माहौल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और इनको सबको इंशाल्लाह सही रास्ता बताने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। तो हमारा माइंड हम लोग को क्लियर हो गया है कि अभी किस टाइम पे और कैसे माहौल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, इसका कंटिन्यूशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम सबको अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि हम लोग जो सीखते हैं उसको सीखने की, समझने की और उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरों तक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।